केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाने हरदोई पहुंचे मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मोदी सरकार का 9 वर्ष का कार्यकाल अभूतपूर्व उपलब्धियों भरा रहा है। राहुल गांधी के न्यूयॉर्क में बीजेपी और आरएसएस के ऊपर दिए गए बयान के जवाब में उनके विदेश दौरे पर ही सवाल खड़े करते हुए उनके दौरे को देश को तोड़ने, देश के मान और सम्मान को तोड़ने वाला बता दिया। वहीं उन्होंने ओडिशा ट्रेन हादसे पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के केंद्र सरकार से पूछे गए सवालों पर कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस को लाशों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने विपक्ष की एकता पर भी हमला बोला तो मुख्तार अंसारी की सजा होने का श्रेय योगी आदित्यनाथ को दिया। और क्या बोले मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग, सुने। राहुल गांधी न्यूयॉर्क में कह रहे हैं कि बीजेपी और संघ इतिहास की राजनीति करता है, हम भविष्य की राजनीति करते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, जो व्यक्ति इस देश के मान और सम्मान को पूरी दुनिया में लगातार तार तार करते हो, जो व्यक्ति हिंदुस्तान के संविधान का पालन ना करते हो, उसके कारण उनकी सदस्यता जाती हो, वो व्यक्ति जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए देश में तो अनर्गल प्रचार प्रसार करते ही हैं, पर विदेश की धरती पर भी जाकर अपनी राजनीतिक कुंठा और अपने फ्रस्ट्रेशन को उजागर करते हो, उनसे और कुछ अपेक्षा की नहीं जा सकती। यदि वो भविष्य की बात करते हैं तो उन्हें ये जरूर बताना चाहिए कि क्या उनके इस वक्तव्य से हिंदुस्तान का मान और सम्मान नहीं गिरेगा। निश्चित रूप से राहुल गांधी का ये विदेश दौरा देश को तोड़ने, देश के मान और सम्मान को तोड़ने वाला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने जो उड़ीसा हादसा हुआ उसको लेकर 11 सवाल केंद्र सरकार से पूछे हैं। उन्होंने ये पूछा है कि पिछले 9 वर्षों में रेल में बड़ी संख्या में खाली पदों को क्यों नहीं भरा गया, उनके मुख्य सवाल बता दें। दूसरा, रेल बजट का केंद्रीय बजट में क्यों विलय किया गया, और सीबीआई से जांच क्यों हो रही है इस हादसे की? जांच यदि सीबीआई से हो रही है तो इसका तो उन्हें स्वागत करना चाहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, 2 दिन पहले कांग्रेस के नेताओं का आप बयान पढ़ेंगे तो वो ये बोल रहे थे कि जांच क्यों नहीं हो रही। अब सीबीआई से जांच हो रही है तो फिर बातें हो रही हैं। जो हादसा हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, पर मैं ये निवेदन करूंगा कि लाशों पर राजनीति कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए। पहला विषय मुझे पूरा करने दीजिए। आपने 3 बातें बोली, उसके साथ साथ मैं फिर कहूंगा, हादसा कभी भी हुआ है, जैसे भी हुआ है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमको इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। पर खड़गे जी यदि इतनी बातें कर रहे हैं और हादसे को लेकर इतने ही यदि सीरियस हैं तो वो ये भी बता दें कि जब कांग्रेस की सरकारें थी तो उस समय हादसे होते थे और उस पर कांग्रेस की सरकारें क्या करती थी। पहला बात। दूसरी बात, जहां तक केंद्रीय बजट में रेल बजट को जोड़ने की बात है, उसका इस हादसे से कोई लेना देना नहीं है। पूरे देश में रेल को लेकर एक जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया उसकी पूरी तरह तारीफ हो रही है। यह हादसा हुआ, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी जांच होगी, जो दोषी उनको छोड़ा नहीं जाएगा। पर देश में पहली बार एक प्रधानमंत्री ऐसा हुआ है जिसने रेल हादसे के बाद स्वयं जाकर सब स्थल पर जाकर, जहां पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन को देखा है तो मरीजों से मिला है। इस बात की चर्चा खड़गे जी नहीं करेंगे? मुझे लगता है इस पर भी वो जरूर अपनी बात रखेंगे तो शायद ठीक रहेगा। अच्छा, मेडिकल फैसिलिटी के मामले में यदि हम बात करें, एम्स, वैसे तो आजादी के बाद और अटल जी की सरकार तक एम्स के में कहीं भी नंबर्स में इजाफा नहीं हुआ था। मोदी जी की सरकार ने पहली बार यह परिकल्पना की थी कि एम्स केवल दिल्ली में ही क्यों, एम्स देश के बाकी हिस्सों में क्यों नहीं होना चाहिए। अटल जी की सरकार में उसने इजाफा किया, पर उसमें और ज्यादा इजाफा मोदी जी की सरकार में हुआ। 2014 तक केवल 7 एम्स थे, आज बढ़कर 15 एम्स हो गए। मेडिकल कॉलेज, मेडिकल की जब बात आती है, डॉक्टर्स की कमी की बात आती है, उसको निष्पादित करने के लिए, उस समस्या को हल करने के लिए मोदी जी की सरकार ने काम किया। 2014 तक केवल 641 मेडिकल कॉलेज थे, आज बढ़कर केवल 9 साल में 700 नए मेडिकल कॉलेज मोदी जी की सरकार में आए हैं। मेडिकल की सीट 2014 में केवल 82,466 थी। 9 साल में ये केवल 9 साल में इसमें लगभग 70,000 की और इजाफा हुआ है। यदि हम आईआईटी की बात करें, 2014 में केवल 16 आईआईटी थे, 9 साल में नए 7 आईआईटी और मोदी जी ने बना दिए हैं। आईआईएम
2014 में केवल 13 थे, 9 साल में नए 7 IIM और आ गए हैं। विश्वविद्यालय की हम बात करें, 2014 में केवल 723 विश्वविद्यालय थे, 9 साल में ये 390 का और इजाफा हुआ है। इस तरह से हर स्थिति में, यदि मैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो दुनिया में 2014 से पहले हिंदुस्तान का 12वां नंबर था, आज दूसरा नंबर है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करें, पहले 7वां नंबर था, आज हम दूसरे नंबर पर हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात करें, हम दुनिया में 142वें नंबर पर थे, आज हम 63 नंबर पर हैं। तो हर आयाम पर मोदी जी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मोदी जी के ये 9 साल बेमिसाल रहे हैं, सेवा, सुशासन और कल्याण के रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।